अंधकार से भरी एक रात थी। महल के कक्षों में दीपक जल रहे थे, लेकिन एक कमरे में साजिश रची जा रही थी। हिरण्यकशिपु अपनी बहन होलिका के सामने बेचैनी से टहल रहा था। उसकी आंखों में आग थी, क्रोध की आग। उसने घुटी हुई आवाज में कहा, यह बालक मेरे लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है। यह हर बार मरने से बच जाता है, पर अब नहीं। अब प्रहलाद को जलकर भस्म होना ही होगा। होलिका मुस्कुराई। वह जानती थी कि उसके पास एक अमोघ शक्ति थी, एक चमत्कारी वस्त्र जो आग में भी उसे जलने से बचा सकता था। भ्राता, चिंता मत करो, कल एक बड़ी अग्नि जलेगी और मैं उस अग्नि में प्रहलाद को गोद में लेकर बैठूंगी। आग मुझे कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन प्रहलाद राख बन जाएगा। अगले दिन नगर के बीचों बीच विशाल चिता सजाई गई। भीड़ उमड़ पड़ी थी। कुछ लोग भयभीत थे, कुछ नतमस्तक। हिरण्यकशिपु का आदेश था, वो भी भगवान विष्णु की भक्ति करेगा, उसका यही हश्र होगा। हवा में मंत्र गूंजा। फिर हुआ कुछ चमत्कारी। लपटें धीरे धीरे होलिका के चारों ओर लिपटने लगीं। पहले हल्की जलन महसूस हुई, फिर जलन बढ़ने लगी। वह चीख पड़ी। आग ने उस वस्त्र को जला डाला जिसे वह अपनी सुरक्षा का कवच समझ रही थी। परंतु प्रहलाद, वह निर्भय था। उसकी आंखें बंद थीं और वह भगवान विष्णु का ध्यान कर रहा था। होलिका की चीखों से पूरा नगर गूंज उठा। लोग अवाक रह गए। जो आग से अजेय थी, वही जलकर भस्म हो रही थी। आखिरकार जब लपटें बुझीं, तो वहां सिर्फ राख बची थी। प्रहलाद सुरक्षित था और होलिका इतिहास बन चुकी थी। उस दिन यह सिद्ध हो गया कि छल, अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। तभी से हर साल होलिका दहन के रूप में बुराई के अंत और अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाता है। यह सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि हमें यह याद दिलाने वाला दिन है कि असत्य कितना भी बलशाली क्यों न हो, सत्य की विजय तय होती है।